दोस्तों को मेरा क्रांतिकारी जय भीम। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे साथियों, मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ एक बहुत ही शानदार गीत। अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। तो गाने के बोल हैं कि हो संविधान जिंदाबाद, संविधान जिंदाबाद, 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 संविधान जिंदाबाद, संविधान जिंदाबाद, हो संविधान जिंदाबाद, संविधान जिंदाबाद, 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 संविधान जिंदाबाद। अरे जुल्म के आगे हम न झुकेंगे, फांसी पे चढ़ जाएंगे। अरे जुल्म के आगे हम न झुकेंगे, फांसी पे चढ़ जाएंगे। संविधान की खातिर हम तो दुनिया से लड़ जाएंगे। मिट जाएंगे, मर जाएंगे, या दुश्मन को कर देंगे बर्बाद। हरे मरते दम तक यही कहेंगे, संविधान जिंदाबाद, संविधान जिंदाबाद, संविधान जिंदाबाद। अरे छोड़ के अपना देश कभी ना जाएंगे पाकिस्तान में। कुछ लोग इस देश में जाति धर्म का जहर इस तरह घोल रहे हैं कि गरीब तबके के लोगों का जीना इस भारत देश में मुहाल हो गया है। मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, मेरे भाइयों, मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि जाति धर्म छोड़कर, आपसी मतभेद छोड़कर आपस में प्यार मोहब्बत मेल मोहब्बत से रहें। यह हमारे भारत देश की संस्कृति है। यहाँ अनेकों जाति धर्म के लोग रहते हैं, लेकिन फिर भी इतने प्यार भाव से, प्रेम और भाव से रहते हैं कि दूसरे देशों के मुताबिक हमारे देश में आज भी जाति धर्म के मसले बहुत कम होते हैं। लेकिन कुछ बीते सालों से हमारे देश में जाति धर्म का बोलबाला इस कदर हो गया है कि गरीब तबके के लोग जीने से तंग आ गए हैं। कुछ लोग कहते हैं कि मुसलमानों पाकिस्तान चले जाओ, तुम्हारा इस देश में कोई काम नहीं है। कोई कहते हैं कि जो
यूपी प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री बन चुकी है, उस पर भी लोग गलत टिप्पणी करते हैं, गंदी सोच रखते हैं और कहते हैं ये दलित तो शौचालय साफ करने के लायक हैं, ये बहन जी तो शौचालय साफ करने के लायक हैं। इन सबके दिमाग में ये जाति धर्म का जहर कौन घोल रहा है? मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे साथियों, यह आप लोगों को समझना होगा। लेकिन इस देश में जो जाति धर्म के आधार पर रोज हत्याएं हो रही हैं, वो केवल दलितों की और मुसलमानों की हो रही है। इस देश में दलितों को और मुसलमानों को इस तरह टारगेट किया जा रहा है, उनकी बहनों की अस्मत लूट लूट कर उन्हें हलाक किया जा रहा है, कहीं ईंट के भट्टे में जिंदा झोंक दिया जा रहा है। किसी की अभी तमिलनाडु के प्रदेश अध्यक्ष, बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आर्मस्ट्रॉन्ग को छुरी से रेत कर उसकी हत्या कर दी गई। और फरीदाबाद में एक लड़के के नाखून खींच के लाठी डंडों से पीटा गया। इस देश में दलितों को मटके से पानी पीने के वास्ते जान से मार दिया जाता है, लेकिन कोई किसी की आवाज़ नहीं उठाता। लेकिन ये जो देश में दलितों की और मुसलमानों की हत्याएं हो रही हैं, इसका जिम्मेदार इस देश के बहुजन मोदी सरकार को ठहराते हैं, योगी सरकार को ठहराते हैं। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ, बहुजन लोगों के ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं, जो बलात्कार हो रहे हैं, जो लाठियों से मारा जा रहा है, जो छुरी रेत के मारा जा रहा है, जो मुसलमान भाइयों को टारगेट करके मूव लिंचिंग कर करके एक एक मुसलमान को 10-10 लोग लिटा कर लठियां बजा रहे हैं, इसका जिम्मेदार मोदी सरकार या योगी सरकार नहीं है। बहुजनों पे अत्याचार का जिम्मेदार और मुसलमानों पे अत्याचार का जिम्मेदार ये मुसलमान और दलित लोग खुद बहुजन समाज के ऊपर हो रहे अत्याचार के जिम्मेदार हैं। दलित इसके बारे में नहीं सोचता और दोष देता है मोदी सरकार को, योगी सरकार को। मैं कहता हूं बहुजन समाज के हत्याओं का जिम्मेदार बहुजन समाज खुद है। मुसलमानों की हत्याओं का जिम्मेदार मुसलमान खुद है, क्योंकि दलित और मुसलमान अगर आपस में इत्तेहाद कर लें, एकता कर लें, तो दलितों के ऊपर कोई अत्याचार पूरे देश में नहीं होगा, मुसलमानों के ऊपर पूरे देश में कोई अत्याचार नहीं होगा। लेकिन इनकी कैफियत, इनकी फितरत कुत्ते की तरह तलवे चाटने की हो गई है। चुनावी समय में आकर अलग अलग विरोधी पार्टियों में तलवे चाटने के लिए शामिल हो जाते हैं, लेकिन जब चुनाव बीत जाते हैं तो इन्हें कुत्ते की तरह लात मार के बाहर फेंक दिया जाता है और आवाज़ उठाते हैं तो इन्हें जान से मारने का प्रयास किया जाता है। आप लोगों को पता है कि हमारी अक्सरियत देश में 85% है, फिर भी कुत्तों की तरह लात खा रहे हो। जब तक मेरे देश में ये दलित और मुसलमान इत्तेहाद करके, एकता करके एक जगह चुनाव नहीं लड़ाएगा, दलितों के शोषण को, मुसलमानों के शोषण को इस भारत देश में कोई माई का लाल बचाने नहीं आएगा। दलितों का और मुसलमानों का हिमाती इस भारत देश में 2 ही लोग थे। मुसलमानों का हिमाती आजम खां जो रामपुर से बिलोंग करता है, और दलितों की हिमाती बहन कुमारी मायावती। लेकिन चालाक लोगों ने और बुद्धिमान लोगों ने इन लोगों के खिलाफ
दुष्प्रचार कर करके इतना गंदा बना दिया, और कौम के लोग, कौम के गद्दार लोग उनके खिलाफ नई नई साजिश रचते रहे। आज मायावती को भी देश में पैदल कर दिया और आजम खां के ऊपर तमाम अनगिनत केस लगाकर जेल के अंदर डाल दिया। अब दलितों का पूरे देश में कोई हिमाती नहीं है, मुसलमानों का कोई पूरे देश में हिमाती नहीं है। अब अगर तुम अपना रोना रोते हो तो रोते रहो, ऐसी हत्याएं होती रहेंगी, ऐसे ही बलात्कार होते रहेंगे। तुम्हारी हिमात करने वाला कोई पूरे देश में नहीं है, न दलितों का हिमाती है,